हे गाइस, हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस और मैं अमरजीत। और मैं आपको बता दूं कि आज हम जिस स्पेशल टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वह आपका है बाध्यता यानी इनफर्टिलिटी। जी हाँ, आज आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही प्यारा सा टॉपिक इनफर्टिलिटी यानी बाध्यता के बारे में जानेंगे। तो गाइस चलिए हम बिना देर की शुरू करते हैं इनफर्टिलिटी यानी बाध्यता। तो बाध्यता पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बाध्यता क्या है। कि जो बाध्यता आपकी होती है इसका सीधा अर्थ होता है संतान उत्पन्न करने में असमर्थ। अर्थात बाध्यता वह स्थिति होती है जिसमें कोई भी दंपत्य चाह कर भी संतानों को उत्पन्न नहीं कर सकता है, और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, बाध्यता, इनफर्टिलिटी। यानी बाध्यता को आप सीधे तौर पे जान सकते हैं कि संतान उत्पन्न करने में असमर्थ। अर्थात जब कोई व्यक्ति चाह कर भी संतानों को उत्पन्न ना कर पाए तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बाध्यता यानी इनफर्टिलिटी कहते हैं। क्लियर गाइस। नोट्स बनाने के लिए आप यहाँ लिखे गए सारे टॉपिक को नोट कर सकते हैं। बाध्यता क्या है, बाध्यता को कैसे आप दूर करेंगे, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के विस्तृत पढ़ सकते हैं। तो आइए हम विस्तृत रूप से जानते हैं कि बाध्यता क्या होती है। तो बाध्यता क्या है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं क्लियर लिखा गया है, वह स्थिति जिसमें दंपत्य गर्भ धारण करना चाहते हैं परंतु मैथुन या सहवास करने के पश्चात भी वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, बाध्यता कहलाती है। क्लियर गाइस। कि वह स्थिति जिसमें दंपत्य का मतलब होता है पति पत्नी, गर्भ धारण करना चाहते हैं यानी बच्चा पैदा करना चाहते हैं, परंतु मैथुन यानी सेक्स करने के बाद भी वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, बाध्यता, इनफर्टिलिटी कहते हैं। क्लियर गाइस। और मैं आपको बता दूं कि जो बाध्यता होती है उसमें महिला एवं पुरुष दोनों जिम्मेदार होते हैं। दोनों में हुई कमियों की वजह से व्यक्ति संतानों उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाता है। तो बाध्यता पुरुष में भी हो सकती है और बाध्यता महिलाओं में भी हो सकती है। किसी एक ही कमी के कारण व्यक्ति संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा। क्लियर गाइस। आगे कि जो कुछ सामान्य बाध्यताएं होती हैं, यानी जो छोटी मोटी बाध्यता होती है, जो हार्मोनल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको आप बाध्यता क्लिनिक के द्वारा ठीक कर सकते हैं। यानी कुछ दवाओं के माध्यम से आप छोटी मोटी बाध्यता को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब स्थिति एकदम से खराब हो कि व्यक्ति संतानों उत्पन्न करने में एकदम से असमर्थ हो, उस कंडीशन में कुछ विशिष्ट तकनीकों का उपयोग किया जाता है जिसको हम जनन सहायक प्रौद्योगिकी, इसको हम क्या बोलते हैं, जनन सहायक प्रौद्योगिकी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART। ART क्या होता है, यानी जो जनन सहायक प्रौद्योगिकियाँ होती हैं कब उपयोग की जाती हैं, उस कंडीशन में उपयोग की जाती हैं जब दंपत्य के अंदर जो बाध्यता है उसको सामान्य उपचार के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। तो जब बाध्यता को सामान्य उपचार के द्वारा नहीं दूर किया जा सकता है तो हम कुछ विशिष्ट तकनीकों का उपयोग करते हैं जिसको हम जनन सहायक प्रौद्योगिकी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART के नाम से जानते हैं। क्लियर गाइस। जिसकी निम्नलिखित विधियां हैं, यानी जनन सहायक प्रौद्योगिकियां तब प्रयोग की जाती हैं जब व्यक्ति के अंदर जो बाध्यता है उसको सामान्य उपचार के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए हम जनन सहायक प्रौद्योगिकी का सहारा लेते हैं जिसकी निम्नलिखित विधियां हैं। क्लियर गाइस। तो अभी तक आपने क्या जाना कि बाध्यता क्या है, बाध्यता कैसे होती है, और जब बाध्यता को दूर सामान्य उपचार द्वारा नहीं दूर किया जा सकता है तो हम जनन सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। इतना क्लियर हुआ। आगे अब हम चलते हैं कि देखते हैं जनन सहायक प्रौद्योगिकियां कौन कौन सी हैं
अर्थात किन किन विधियों का उपयोग आप कर सकते हैं संतान उत्पन्न करने के लिए। तो उसमें से सबसे पहली विधि का नाम है पात्र निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत बार परीक्षा में, तो ध्यान से देखेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे तो सारी प्रक्रिया समझ में आएगी। तो पहला जो आपका है, पहली विधि, उसका नाम क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी, पात्र निषेचन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। क्लियर गाइस? IVF का उपयोग हम तब करते हैं जब दाम्पत्य के अंदर निषेचन की क्षमता बिल्कुल समाप्त हो जाती है, यानी जब मादा के अंदर शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है किसी भी दशा में, तो उस कंडीशन में संतानों उत्पन्न करने के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी का उपयोग किया जाता है, पात्र निषेचन का उपयोग किया जाता है। तो आइए हम विस्तृत रूप से आपको बताते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF क्या है और इसका उपयोग कब और कहाँ कैसे किया जाता है। तो बने रही वीडियो क्लास तक। तो आइए हम टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वह कैसे किया जाता है। इस विधि में पति पत्नी से अंडाणु तथा शुक्राणु को निकालकर शरीर की अंदर जैसी परिस्थितियों में ही शरीर के बाहर निषेचन कराया जाता है। क्लियर गाइस? टेस्ट ट्यूब एक कांच की नली होती है, आपने देखा होगा। उसमें क्या किया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी में? इसमें सबसे पहले पत्नी से अंडाणु को बाहर निकाल लिया जाता है और पति से शुक्राणु को बाहर निकाल लिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, यानी निषेचन शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब में होता है मादा के। क्लियर? तो जैसी परिस्थिति फैलोपियन ट्यूब में होती है वैसी ही परिस्थिति हम क्रिएट करते हैं कहाँ? टेस्ट ट्यूब में। फिर क्या करते हैं, जिस अंडाणु और शुक्राणु को हमने निकाला है उस अंडाणु और शुक्राणु को टेस्ट ट्यूब में डाल करके निषेचन करवाते हैं। निषेचन करवाने के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। आप जानते हैं हमेशा जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो एक जाइगोट बनता है, एक युग्मनज बनता है। तो हम टेस्ट ट्यूब बेबी में करता क्या है, शुक्राणु और अंडाणु को निकाल करके टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन करवाते हैं। निषेचन करवाने के बाद जो जाइगोट बनता है उस जाइगोट को हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करवा देते हैं। क्लियर गाइस? अब जब जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करवा दिए तो निषेचन होने से बच गए, यानी निषेचन अब नहीं करना है, अब सीधे जाइगोट से आगे की प्रोसेस हो गई। तो व्यक्ति क्या करेगा, संतान उत्पन्न को आसानी से कर लेगा। क्लियर? तो क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी में? टेस्ट ट्यूब बेबी में या पात्र निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF में किया जाता है, शुक्राणु और अंडाणु को निकाल करके टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन करवाया जाता है। निषेचन करवाने के बाद बने हुए युग्मनज यानी जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशय में सीधे स्थानांतरित करवा दिया जाता है। क्लियर? और इसी विधि को हम क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निषेचन कहाँ होता है? टेस्ट ट्यूब में होता है। क्लियर गाइस? टेस्ट ट्यूब बेबी का उपयोग हम कब करेंगे? जब व्यक्ति के अंदर निषेचन की क्षमता ना हो, यानी जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में ना मिल पाते हो तो हम टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा ले सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा गया है, नोट करने के लिए आप कापी पेन का उपयोग कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इस विधि में पति पत्नी से अंडाणु और शुक्राणु को निकाल करके शरीर के अंदर जैसी परिस्थितियों में ही शरीर के बाहर निषेचन करवाया जाता है तथा निर्मित युग्मनज या जाइगोट को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके स्थानांतरण की दो विधियां हैं, यानी अभी हमने टेस्ट ट्यूब में क्या बनाया है? जाइगोट। अब जाइगोट को हम दो तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं मादा में। कैसे कर सकते हैं? पहली जो विधि है उसको हम कहते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, यानी इसको हम क्या कहते हैं? जिफ्ट। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जिफ्ट। बिल्कुल आप हेडिंग से समझ पा रहे होंगे कि इसमें क्या होगा, युग्मनज यानी जाइगोट कि जब निषेचन करवाने के बाद जाइगोट बनता है, यानी जाइगोट या 8 ब्लास्टोमेयर तक के भ्रूण को
हम सीधे फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करवा देते हैं। यानी जब जाइगोट को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करवाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जिफ्ट बोलते हैं, यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर कहते हैं। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर यानी जिफ्ट क्या है, इसमें हम जाइगोट को या 8 ब्लास्टोमीर तक के भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करवा देते हैं। क्लियर गाइस। दूसरा विधि है इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। दूसरी विधि क्या है, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर यानी IUT, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सीधे 8 ब्लास्टोमीर से अधिक तक के भ्रूण को सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित करवा देते हैं। क्लियर गाइस। जिफ्ट में क्या करते हैं, जिफ्ट में हम जाइगोट को स्थानांतरित करवाते हैं, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। और IUT में कहाँ करवाते हैं, इसमें हम 8 ब्लास्टोमीर तक से अधिक भ्रूण को सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित करवा देते हैं। तो अगर हम गर्भाशय में स्थानांतरित करवाते हैं तो इसको हम इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र कहेंगे। अगर हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो इसको हम जिफ्ट कहेंगे। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। तो आइए हम नेक्स्ट विधि के बारे में जानते हैं और कौन कौन सी विधियां हैं जिसका उपयोग आप बाध्यता को दूर करने के लिए कर सकते हैं। गाइज, अभी आपने देखा बाध्यता, और बाध्यता को दूर करने के लिए जनन सहायक प्रौद्योगिकी, और उसमें से मैंने आपको बताया कि जो पहली प्रौद्योगिकी है उसको हमने आपको क्या बताया, टेस्ट ट्यूब बेबी यानी पात्र निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वह क्या है, युग्मक फैलोपियन नलिका स्थानांतरण। दूसरी विधि क्या है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसको आप जिफ्ट के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, जिफ्ट और गिफ्ट में अंतर होता है। जिफ्ट में जाइगोट को ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ गिफ्ट में हम किसको ट्रांसफ़र करेंगे, गैमीट को ट्रांसफ़र करेंगे। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद जो अगली जनन सहायक प्रौद्योगिकी है वह आपका क्या है, युग्मक फैलोपियन नलिका स्थानांतरण यानी गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जिफ्ट। तो आइए हम जान लेते हैं जिफ्ट क्या है और जिफ्ट का उपयोग आप कहाँ करेंगे। सो गाइस, ध्यान से देखेंगे कि यह उन महिलाओं के लिए उपयोगी है। अर्थात जिफ्ट कहाँ उपयोग करेंगे, जिफ्ट का उपयोग सिर्फ आप महिलाओं में करेंगे, अर्थात ऐसी महिला जो गैमीट को उत्पन्न करने में असक्षम हो। तो ऐसी महिला में क्या आप करेंगे, अंडाणु का निर्माण नहीं कर सकती है परंतु निषेचन व भ्रूण के परिवर्धन में सक्षम होती है। अर्थात कोई ऐसी महिला है जिसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, अंडाणु का निर्माण नहीं होता है बट वह निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन में सक्षम है। तो ऐसी महिला को जिफ्ट के द्वारा संतान उत्पन्न करवाया जा सकता है। इसमें किया क्या जाता है, अंडाणु को लेकर फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करवा दिया जाता है। जिफ्ट में क्या करेंगे, सीधे अंडाणु को निकालेंगे किसी दूसरी महिला से अंडाणु को ले करके जिस महिला में अंडाणु का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है उस महिला के फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु को डाल देंगे। डालने के बाद वहाँ पे प्राकृतिक रूप से निषेचन होगा और महिला जो है संतानों को उत्पन्न कर पाएगी। क्लियर गाइस। तो जिफ्ट आपने समझा। जिफ्ट में क्या किया जाता है, यानी गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र में इसमें ऐसी महिला जो अंडाणु का निर्माण नहीं कर पाती है उसमें इस विधि का उपयोग होता है, जिसमें किसी दूसरी महिला के अंडाणु को निकाल करके अंडाणु उत्पन्न न करने वाली महिला के फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है, जहाँ जो है निषेचन के बाद संतानों को उत्पन्न किया जाता है। क्लियर। दूसरी विधि है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। इसमें हम क्या करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI। इसमें क्या करते हैं, इसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु के अंदर प्रवेश करवा देते हैं। यानी जब शुक्राणु अंडाणु को पेनिट्रेट करने में असक्षम होता है
तो उस कंडीशन में हम शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश करवा देते हैं, जिसको हम अंतःकोश की शुक्राणु निक्षेपण ICSI के नाम से जानते हैं। क्लियर गाइस। लास्ट जो विधि है वह आपका है अंतःगर्भाशयी वीर्य सेचन यानी IUI, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। यह विधि उन पुरुषों के लिए उपयोग में लाई जाती है जो सामान्य रूप से अपने सीमेन यानी वीर्य को मादा के योनि में नहीं पहुंचा पाते हैं। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, शुक्राणु को निकालते हैं और कृत्रिम विधि से उस वीर्य को योनि में प्रवेश करवा देते हैं। क्लियर। तो IUI माने इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन में क्या किया जाता है, ऐसे पुरुष जो प्राकृतिक रूप से अपने वीर्य को योनि में पहुंचाने में असमर्थ होते हैं, उनके शुक्राणु को हम निकाल करके सीधे कृत्रिम विधि से महिला के योनि में प्रवेश करा देते हैं। इसके बाद क्या होता है, वह जा करके निषेचन करेगा और संतानों को उत्पन्न कर पाएगा। क्लियर गाइस। तो इस तरह से यह आपका पूरा कंप्लीट हुआ बाध्यता और जनन सहायक प्रौद्योगिकी। इसी तरह से सारी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।